हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो आशा करते हैं कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसकी पिछली वाली वीडियो तो आपने देखी ली होगी, जिसमें हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे इसलिए हमने करा दिए थे। उसी से रिलेटेड एक जैसे हमने आपको अंडर रूट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। वो था इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 + 2 cot x और ब्रैकेट में था cosec x + cot x। तो इसको भी आप उसी तरह के कर लेंगे और इसमें कुछ लास्ट में लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, log m/n log m - log n। ठीक, तो उसको आप कर लीजिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन लिख देंगे। तो आज हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों? क्योंकि हम लॉग कुछ लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन इस तरह होंगे जो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट की तरह आप उसको याद करेंगे, तो एग्जाम में वो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट में पूछ लेता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आज हम स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3। डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3 क्या है? जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए रहते हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए रहते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान के कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ फर्स्ट सेकंड का रोल नहीं होता है। पहले वाले को ऐसे लिखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही लिखा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, या पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए, दूसरे वाले को ऐसे लिखिए, प्लस दूसरे वाले को ऐसे लिख दीजिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक, तो इन दोनों तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में कुछ अलग ही रूल फॉलो होता है। क्या होता है सब हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए हो, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई में दिए हो, तो उसका इंटीग्रेशन करने का अलग ही रूल होता है। वो हम अभी आपको बताएंगे बोर्ड पे पूरा समझा के, एक एक तरीके से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज से आप सभी का, और अच्छे से नोट्स बनाइएगा शुरुआत से। अगर जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहले लेक्चर को देखिए, वहां से स्टार्टिंग करिए, और पूरा 12 लेक्चर है ये हमारा, 12 इसको मिला के 12th लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहां तक का देखते जाइए, प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे और रेगुलर रिवीजन करेंगे तो सब आपको पूरा आराम से समझ में आएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा हर जगह का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, देखिए अब हम आपको पहले तो समझा दे क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन सिंगल का ना पूछकर दो फंक्शन दे देता है। यहां पे आपको केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा sin x, लेकिन आपसे ऐसे ना पूछकर इंटू एक्स भी पूछ लेगा, इंटू एक्स dx, इस तरह का फंक्शन दे देगा। या कभी कभी आपको दे देगा x इंटू e की पावर x dx, इस तरह का फंक्शन दे देगा। ठीक, या तो कभी आपको ऐसे दे देगा x इंटू log x। ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक, तो इन सभी का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन वाला रूल नहीं लगा सकते। डिफरेंशिएशन में क्या था, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान ले फंक्शन को और तुरंत ही उसका डिफरेंशिएशन कर दे। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि प्रोडक्ट रूल, इसको रूल नंबर 3 है ये हमारा इंटीग्रेशन का। अगर आप इसको उससे करेंगे, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मानेंगे, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। इसका रूल अलग फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? आप इसमें फर्स्ट सेकंड जिसको मानेंगे उसका हम अभी एक चीज लिखेंगे, उस हिसाब से माना जाएगा, वही रूल होता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फिर आप अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए कैसे क्या होता है। पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन f1x, ठीक, और ये इंटू में लिख दिया f2x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये दो फंक्शन है, ये 2 है, ठीक, दो फंक्शन है f1x और ये f2x। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, नोट करते रहिएगा, आराम आराम से बिल्कुल समझाएंगे। देखिए पहला फंक्शन ये है ना, पहले फंक्शन को ऐसे एज इट इज उतार दीजिए, पहले फंक्शन को एज इट इज उतार दिया। ठीक, अब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन f2x dx। ठीक, अब क्या करना है, आपको माइनस लगाना है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन लगाया, पहले फंक्शन को ऐसे एज इट इज उतार दिया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया,
फिर आपको इंटीग्रेशन फिर से लगाना है, ये थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर करना है इंटीग्रेशन के अंदर है। पहले फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन लगाना है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर दूसरे फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन। और होल का मतलब ये होल इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है इतना पार्ट, तो इसको हम थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं। ठीक, ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है। तो देखिए क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे वो अभी हम बता रहे हैं आपको। पहले ये देख लीजिए फॉर्मूला होता है ये, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा कर दिया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। बाहर में यहाँ बीच में माइनस रहता है इसमें। और डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट करने पर बीच में प्लस होता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल कोई नहीं होता है, और डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल आपका फॉलो होता है, डिवीजन रूल होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद हम बताते हैं किसको आप फर्स्ट मानेंगे, किसको आप सेकंड मानेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल स्टार बना के नोट्स कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आते हैं फिर। अब पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कौन से फंक्शन को पहले नंबर देना है, यानी कि फर्स्ट नंबर देना है, और कौन से फंक्शन को सेकंड नंबर देना है। तो ये डिसाइड करता है हमारा आइलेट। जी हाँ, आइलेट अभी हम दिखाते क्या होता है आइलेट। देखिए ये एक रूल फॉलो होता है आइलेट, इसको लिख लीजिएगा आप, ILATE। ठीक, अब इसकी अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड नंबर देना है। मतलब अगर जो इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन पहले आएगा आप उसको फर्स्ट नंबर देंगे, जो फंक्शन बाद में आएगा उसको सेकंड नंबर देंगे। मान लीजिए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले लिखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू साइन x। ठीक, तो आप पहले क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन एक्स को फर्स्ट नंबर देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड नंबर देंगे, और उसके बाद जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये अभी पहले हम इसका मतलब पूरा लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसका मतलब लिख देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स डॉट 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 एटसेट्रा, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स सब आ जाएंगे इसमें। ठीक, और दूसरा जो फंक्शन हमने आपको बताया था आइलेट, सेकंड वाला है एल। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, इसमें हो गया लॉग, लॉग तो देखा होगा ना, लॉग के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, लॉग हो गया। ठीक, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब आपने देखा होगा कहीं कहीं एक्स स्क्वायर लिखा रहता है, एक्स क्यूब लिखा रहता है, एक्स की पावर 4 लिखा रहेगा, या सिंपली एक्स लिखा रहेगा, और डॉट 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 एटसेट्रा कुछ भी लिखा रहेगा इन टर्म में। ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि देखा होगा आपने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स, ये सब वगैरह एटसेट्रा लिख दे रहा है, आप समझ गए होंगे। ठीक, ILATE, ILATE, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब देखा होगा आपने e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सब वगैरह लिखा रहता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर देखिए पहले नंबर पे इनवर्स आएगा तो आप उसको 1 नंबर देंगे, पहले नंबर पर अगर इनवर्स आएगा तो आप उसको 1 नंबर देंगे, दूसरे नंबर पे अगर लॉग आएगा तो उसको सेकंड नंबर देंगे। ठीक,
और इसी के अकॉर्डिंग रूल फॉलो होता है, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर देते हैं। ठीक, तो हम आपको क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कराते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, हम क्या बताना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, कैसे रूल फॉलो होता है, ये सब हमने आपको बता दिया। अभी अगर फिर से आपको समझना है तो वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन, पहले हम यहाँ पे आईलेट लिख दे रहे हो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ILATE, समझ गए होंगे, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस x cos x dx। अब देखिए आपको दो फंक्शन यहाँ पे दिया है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप फर्स्ट नंबर किसको देंगे, देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ना, तो फर्स्ट नंबर आप इसको देंगे, और बाकी जो cos x फंक्शन है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड नंबर। तो यहाँ पे इसको दे दिया हमने फर्स्ट नंबर, इसको दे दिया हमने सेकंड नंबर। ठीक, तो हमने आपको क्या फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखिए, पहले वाले को ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करा cos x dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और दूसरे वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन cos x dx, और होल इंटीग्रेशन क्योंकि ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर है। ठीक, ये पूरा टर्म। तो अब आप इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने आपको लिखा था, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक, sin x, और माइनस ये इंटीग्रेशन है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये इंटीग्रेशन के अंदर ये तो dx। ठीक, और यहां से फिर क्या हो जाएगा x sin x माइनस इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक, अब आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन x sin x माइनस cos x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे x sin x प्लस cos x प्लस का कांस्टेंट, तो ये देखिए आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। कितने आसानी तरीके से आपने इसको निकाल लिया, बहुत ही ज्यादा इजी है। और जो लेंथी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी से सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा बस उसमें थोड़ा सा यहीं पे फोकस करना पड़ता है, आराम से कुछ चीज कभी कभी हो जाती है प्लस माइनस की गलतियां, तो वो सबको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आराम से करा जाता है इसको। तो देखा होगा आपने कितना आसानी तरीके से कर लिया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको भी नोट करिएगा। तो देखिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, ये थोड़ा लंबा जा सकता है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, एक बार आप अपने मन से पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए इंटीग्रेशन एक्स, इस बार उस बार लिया था हमने cos x, इस बार हम ले ले रहे sin x, एक बार ये भी ले ले रहे sin x। आप अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे भी अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो आप किसको फर्स्ट सेकंड नंबर देंगे, अलजेब्रिक को फर्स्ट देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में देंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर इसको दे दिया हमने और सेकंड नंबर इसको दे दिया। ठीक, तो वही वाला अपना फॉर्मूला काम करेगा, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ठीक, ये होल इंटीग्रेशन यहां से जब हो इसको आप करेंगे तो x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस का cos x, और ये माइनस लगा है, बड़ा इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x, माइनस का cos x इंटू dx। यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, x cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx। यहां से जब आप करेंगे तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ गया ना, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो प्लस का sin x और प्लस का कांस्टेंट। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं आप कितना इजी है, ये आराम से हो जाता है, लेकिन थोड़े से लंबे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसको वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा।
तो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा, उसको आराम से हो जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन x log x। इस बार लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया x log x dx। अब देखिए ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन। तो आप उसको आइलेट से डिसाइड करेंगे किसको आपको फर्स्ट नंबर देना है, किसको सेकंड नंबर। तो उसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है लॉग आ रहा है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसको आप इस बार इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे। ठीक, तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा log x, जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन x। ठीक, उसका इंटीग्रेशन x dx। पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x dx, और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि x dx, और होल इंटीग्रेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log x इंटू में x स्क्वायर बाय 2, x की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 और ये इंटू में dx। ठीक, ये वाला dx। यहां से एक x कैंसिल हो गया, तो इसको आप लिख देंगे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, यहां से कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है 1 बाय 2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे x बचा ना, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक ये बचा एक, तो x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो यहां से हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन को पहले ले एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, या एक काम करिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स माइनस 1 बाय 2 प्लस का कांस्टेंट। ये जाके आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये आपके क्वेश्चन का। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी है, आराम से हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं एक एक्सपोनेंशियल वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन। एक चीज और बता दें आपको, आपने फॉर्मूला देखा होगा, आप जिसको सेकंड नंबर देते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अभी हम इसको इस चीज को बताएंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत तरीके से पूछ लेता है, आप बस ये याद रखिएगा, आप जिसको भी सेकंड नंबर देंगे उसका इंटीग्रेशन होता है। फिर से हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जब 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना रहता है, जैसे इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x, तो पहले वाले फंक्शन को आप ऐसे लिख देंगे, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर से दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। तो आपने देखा पहले भी हमने दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करा और बाद में भी दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो वही हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आप सेकंड नंबर देंगे उसका इंटीग्रेशन होता है। इस चीज को ध्यान से थोड़ा याद में रखिएगा, अभी बताएंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो पहले आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको भी, इंटीग्रेशन x इंटू e टू द पावर x। आप अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को ऐसे लिखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए यहां से आपको पता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x का होता है, e टू द पावर x, तो यहां से e टू द पावर x ऐसे ही हो जाएगा, माइनस x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है और डिफरेंशिएशन भी वही होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर x और इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो जाएगा। तो पहले एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, e टू द पावर x dx। तो यहाँ से हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस का कांस्टेंट। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं कितना इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए पहले तब तक।
तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। आप अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा, इसको आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन बहुत आराम से हो जाएगा। एक चीज आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जितनी भी पावर होती है उतनी बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि उतनी बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो एक बार आप करेंगे तो एक जगह और ऐसा कुछ बन जाएगा एक्स कॉस एक्स या कुछ ऐसा एक्स साइन एक्स बनेगा, वहां पे आपको फिर से फर्स्ट सेकंड रूल लगाना पड़ेगा आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड। तो देखिए क्या होता है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, पहले फंक्शन को एज इट इज उतारा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। एक्स की पावर n का क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। तो यहां से देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस यहां से कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और ये डीएक्स। अब हमने आपको बताया था, देखिए अगर यहाँ पे 2 पावर है तो 2 बार आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर सेकंड से लगेगा। ठीक, अगर यहाँ 3 पावर होती तो 3 बार लगता। ठीक, तो यहाँ पे आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आइलेट के अकॉर्डिंग, फिर से पर सेकंड मान के फिर से पूरा प्रोसेस वैसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं 1। जब आप इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, तो क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन डीएक्स और होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पूरा इतना टर्म ये इंटीग्रेशन के अंदर है और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2 ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो हमने माइनस पहले लिख दिया कॉस एक्स, ये माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स डीएक्स। ठीक, तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 ऐसे लिख दीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां से क्लोज हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स, यहां पे माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहां तक का नोट कर लीजिए, आते हैं इसके बाद क्या होगा देखते हैं। यहां तक का पहले आप नोट कर लीजिए आराम से, इसको आराम से नोट कर लीजिए, समझ के एक स्टेप, मतलब तुम अपने। तो आते हैं नेक्स्ट क्या मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो देखिए यहां तक आपने नोट कर लिया। अब जब -2 को पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये cos x का इंटीग्रेशन, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये -2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ठीक, माइनस एक्स कॉस एक्स और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। cos x का इंटीग्रेशन पता है ना, साइन एक्स होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x cos x -2 साइन एक्स और प्लस का कांस्टेंट, ये वाला -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये। तो चलिए आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस बार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x। देखिए यहाँ पे आप एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो पहले नंबर किसको देंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को,
और दूसरा नंबर इसको देंगे। तो हमने आपको बताया था अगर 2 पावर है तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 बार आपको आइलेट से लगाना पड़ेगा और 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक, इसको करते हैं। देखिए हमने आपको फॉर्मूले में लिखा था, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ठीक, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2x, और यहां से ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटू में dx। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसीलिए हम कहते हैं अगर 2 पावर होगी तो 2 बार होगा प्रोडक्ट रूल, अगर 3 पावर होगी तो 3 बार होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट से जो की सॉल्व होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे -2 और एक बड़ा सा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, मतलब पहले वाले फंक्शन को यहाँ पे फिर से ऐसे लिखिए, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, या डिफरेंशिएशन भी होता तो ई की पावर एक्स होता, माइनस ये इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो यहां से हो जाएगा ई की पावर एक्स dx। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक, तो आते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप अपने मन से भी कर लीजिए, -2 अंदर मल्टीप्लाई करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आते करते हैं हम भी। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ठीक, -2 अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x ई की पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स। अब आप ई टू द पावर एक्स पूरे में है तो कॉमन ले लीजिए आप ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से क्या होगा ई टू द पावर एक्स आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये प्लस का कांस्टेंट। तो देखा आपने, इतने आराम से हमने निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपको समझ में आने लगा होगा क्या हो रहा है। तो चलिए इसको आपने कर लिया होगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम बता रहे थे आपको, जिसको आप सेकंड नंबर देंगे उसका इंटीग्रेशन होता है, वो हम आपको बताएंगे क्यों हमने ऐसा कहा। तो चलिए आते हैं, अब हम आपको एक चीज बताते हैं। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई एक फंक्शन दे देता है आपको, जैसे log x हो गया, अब आपको इसका बोलेगा इंटीग्रेशन, तो log x का आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक, तो हमने जो आपको बताया था, जिसको जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो ये हमने आपको कहा था इसको याद रखिएगा, तो इसीलिए हमने आपको बताया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। बस ये याद रखिएगा, जो सेकंड फंक्शन जिसको सेकंड नंबर देंगे उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं। देखिए एक हम अपना क्वेश्चन लेते हैं, ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिजल्ट इसका निकलेगा वो आपको याद कर लेना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप याद रख लीजिएगा, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक, तो देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन log x। अब आपको log x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे आप, केवल log x दिया और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इसमें आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत तो भी नहीं होगा। तो देखिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फंडा ये होता है, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया रहे, अगर साइन इनवर्स x भी दिया रहे, e की पावर x भी दिया रहे तो भी हो जाएगा, केवल e की पावर x दिया रहेगा तो भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, log x है, इसको log x इंटू 1 लिख लीजिए। क्या हमने कहा, इसको log x इंटू 1 लिख लीजिए, ये log x हो गया इंटू 1। अब हमने क्या कहा आपको, देखिए हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा हमने क्योंकि आप ये 1 को क्या लिख सकते हैं, आप 1 को x की पावर 0 आपने सुना होगा 1 होता है, तो x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ये, तो आप x की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं।
तो हमने x की पावर 0 ना लिख के इसको 1 लिख दिया है, कोई दिक्कत? हमने 1 लिख दिया। एक्चुअली में ये होता है x की पावर 0, फंडा ये होता है इंटू एक्स की पावर 0, 1 लिख के इंटू एक्स की पावर 0। तो आप देखिए 1 का आपको डिफरेंशिएशन पता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर आप इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको अगर आप फर्स्ट मान लेंगे तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे तो सही हो जाएगा। अगर आप इसको सेकंड मानेंगे, जैसे इसको आप सेकंड मानेंगे तो होगा इसका इंटीग्रेशन। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x हो जाता है, ठीक, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अगर आप इसको आप फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका 0 हो जाता है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा तो पूरा आगे का खाली हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, फंस जाएंगे आप। तो हमेशा आप इंटू 1 जिसको करेंगे उसको आप हमेशा सेकंड नंबर देंगे। सेकंड नंबर जब देंगे तो देखिए क्या होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होगा, इसको हमने दे दिया सेकंड नंबर। क्यों दिया हमने आपको बता दिया, क्योंकि उसका सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है और आपको 1 का इंटीग्रेशन पता है x होता है, ठीक। और इसको दे दिया हमने फर्स्ट नंबर, और जिसको फर्स्ट नंबर देते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दिया। ये हमने आपको बता दिया ना, एक्चुअल में ये 1 क्या x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, ठीक। और माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा log x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन 1/x, और ये इंटू में 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये x हो जाएगा, ठीक। यहां से x से x कैंसिल होगा, ये dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x इंटू में x माइनस ये आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है 1 dx। यहाँ पे आप हो जाएगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने बताया x होता है तो x log x माइनस x। तो यहाँ पे आप चाहे तो x कॉन्स्टेंट x को कॉमन में ले सकते हैं, लेकिन आप कॉमन ना लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है log x का जो इंटीग्रेशन आता है x log x माइनस x, इसको याद रखिएगा। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x log x माइनस x। तो आप समझ गए होंगे, अगर कोई आपको सिंगल फंक्शन दिया रहेगा तो आपको उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है इंटू 1 करके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी सिंगल फंक्शन ही होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, प्लस का कांस्टेंट है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप अपने मन से ट्राई करिएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन भी एक सिंगल फंक्शन आपको देगा, एक फंक्शन देंगे और उसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगा इंटू 1 करके। तो आप अपने मन से एक बार जरूर ट्राई करिएगा पॉज करके, हो सकता हो उसमें क्या हो सब्स्टिट्यूशन भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। अगर कहीं फंस जाए तो देखिएगा उसका डिफरेंशिएशन कहीं dx के साथ मल्टीप्लाई में तो नहीं दिया, तो वहां पे वो सब्स्टिट्यूशन भी लग जाएगा, ठीक। तो चलिए जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है मतलब वो कुछ इस तरह, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या कहा, जब कभी आप ऐसे फंस जाइए तो आप इंटू 1 कर दीजिए, इंटू 1 कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू में 1 dx। अब हमने क्या बताया आपको, हमेशा 1 को सेकंड नंबर देना है। क्यों देना है, क्योंकि सेकंड वाले का हमेशा इंटीग्रेशन होता है। अगर आप इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो आपका पूरा टर्म उधर वाला 0 हो जाएगा, तो जिससे आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, फंस जाएंगे एक जगह। तो हमेशा आप इसको सेकंड नंबर देंगे, ठीक। तो जब आप इसको सेकंड नंबर देंगे तो क्या होगा देखिएगा, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, फिर क्या होगा देखिए, फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे लिखा, फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x dx, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। तो आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, साइन इनवर्स x इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स x का अगर आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1/√1
इसीलिए हम कहते हैं, रोज कहते हैं कि बार बार आपको कहते हैं फॉर्मूले याद करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ठीक, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये इंटू में dx। अब देखिए हमने क्या आपको कहा, कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, तो यहाँ पे वही लगेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा रूट के अंदर जो टर्म लिखा है उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में, हाँ कांस्टेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो dx के साथ मल्टीप्लाई में। तो देखिए इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो 1/√t का फॉर्मूला बन जाएगा, 1/√t का होता है इंटीग्रेशन 2√t। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन dt/dx, dt/dx इज इक्वल टू d ऑफ 1/dx माइनस d ऑफ एक्स स्क्वायर, dt/dx। ये इसका x का मतलब कभी ये ना समझिएगा कि आप भी पेपर में ऐसे ही उड़ा दिए, ऐसे तो उड़ाते हुए नंबर मिल जाएंगे। x का मतलब यहाँ पे हम इसलिए लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए करिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा dt/dx माइनस 2x। अब आप dt के नीचे -2 कांस्टेंट ले आइए, x dx को एक जगह लिख लीजिए, तो dt अपॉन माइनस का dt/2 इज इक्वल टू dx इंटू x या x dx। आप x dx की जगह माइनस dt/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, x dx को माइनस dt/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x इंटू साइन इनवर्स x हो गया, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 इसको आपने t लेट करा है तो ये √t हो गया। अब इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस dt/2 से, तो माइनस का dt/2 माइनस का dt/2। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन और 1/2 बाहर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/√t और ये इंटू में dt, ये इंटू में dt। तो अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो होगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √t का 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√t। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका फंक्शन जो है t के फॉर्म में आ रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो t के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन जो था x के फॉर्म में, तो हम x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, t में जो आपने t लेट करा है उसको रख देंगे, तो वहां से पूरा फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो x के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ये दिख रहा ना, x साइन इनवर्स x प्लस √ t था, तो t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का कांस्टेंट, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने बहुत आसानी से सीख लिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह होता है, किस तरह रूल को फॉलो करता है, कौन सा रूल होता है, आइलेट से फॉलो होता है, किसको फर्स्ट नंबर देना है, किसको सेकंड, और केवल सिंगल फंक्शन आ जाए, 1 एक ही फंक्शन दिया रहे तो उसको कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने आपको बता दिया है, केवल सिंगल फंक्शन आया लिखा रहे तो उसको कैसे करते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसको अपने मन से आप कर लीजिएगा, इंटू 1 करके ही होगा। ठीक, अगर सब्स्टिट्यूशन लगे तो सब्स्टिट्यूशन भी लग जाएगा, जैसे हमने आपको अभी बताया। इसको आप करिएगा अपने मन से tan इनवर्स x। ठीक, tan इनवर्स x को आप कर लीजिएगा। ठीक, एक और लिख दे रहे हैं, एक और क्या है देखिए, आप इसको भी कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x ना लिखिए, इसको आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर x, इसको ये लिख दे रहे हैं कॉसेक इनवर्स x लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स x इंटू dx। आपको इन 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं, आप आराम से कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। तो इन दोनों को करने के बाद आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।